लगेगा कि तुम्हारी समझ में कोई बात आ रही है। एक फटन है। कैसी फटन है? तो जनाबे वाला ये तो आश्कारा हो गया कि चांद में फटन है, शिगाफ है, बीच में से एक लाइन है चांद में। मगर ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, अगर इजाज़त दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ लूँ और 5 मिनट की बात फिर ख़त्म करके अपने पॉइंट की तरफ आ जाऊँ। ये ऐसे हुआ कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी उम्र पाक के 40वें वरस में, यानी जब आप 40 वरस के हो गए, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ये मेरे नबी नबुव्वत का ऐलान कर दो, लोगों से कह दो कि अल्लाह के पैगंबर बन के आए हो। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया। जैसे ही ऐलान हुआ, आंधियां चली, तूफान उठे, मुस्तफ़ा के रास्ते रोके गए अबू जहल और पूरी टीम आ गई, गैंग आ गई, कंपनी सारी की सारी आ गई। मक्के में जनाबे वाला लोगों के आने पे पाबंदियां लग गई, जनाब वाला लोगों के कानों में रुइयां ठूस दी गई। मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की आवाज़ रुइयों को क्रॉस कर करके लोगों के दिलों में उतरती चली गई, उतरती चली गई। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। अबू जहल परेशान, गैंग हैरान, पूरी की पूरी कंपनी और पूरी की पूरी बटालियन अबू जहल एंड कंपनी बड़ी सरगर्मा के होना क्या चाहिए। तो इन्होंने इलाके के धनत्तरों को, सूरमाओं और धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया, चौधरियों को, कि इनका बड़ा असर है मक्के में, ये रोक लेंगे, मोहम्मद को स्टॉप कर देंगे, यहीं पे रुकवा देंगे मोहम्मद को। तो जनाब धनत्तर आते गए, धुरंधर आते गए, मगर वो धुरंधर भी जब नबी की बात सुनते थे तो रसूल का कलमा पढ़ लिया करते थे। उन्हीं धुरंधरों में से एक धुरंधर और सूरमा था, उसका नाम हबीब था, यमन का रहने वाला था। जनाबे वाला वो यमन का रहने वाला था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, ताकतवर था, पावरफुल था, बात में दम था, मुतहम्मिल था, बड़ा बुर्दवार था। अबू जहल ने उसे बुलाया यमन से, रोको इस आंधी को, इस तूफान को, इस मोहम्मद को रोको, इससे पहले के लात रूठ जाए, इससे पहले के मनात गज़बनाक हो जाए, इससे पहले के 360 ये बुत नाराज हो जाए, इससे पहले के इन बुतों के गज़ब का ज्वालामुखी फट उठे, इससे पहले के मक्के की ईंट बज जाए, इससे पहले के मक्का तबाह ताराज हो जाए, ताख ताराज हो जाए, बिखर जाए मक्का। रोको मोहम्मद को, अब्दुल्ला के बेटे को। हबीब आ गए। आने के बाद में अबू जहल ने कहा, रोको मोहम्मद को, ऐसा ऐसा कहता है, वो तो बस एक ही बात कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो ये कहता है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बोलो। इस बोलने को रोको वरना तबाह हो जाएंगे। हबीब बोला, सुन ली तुम्हारी, मगर कोई भी पंचायत उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि दूसरे फरीक की ना सुन ली जाए। तो अबू जहल से बोले कि मैं सुनना चाहता हूं, उन्हें भी कहा, बस यही मत कहो। वाह 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 वाह। एक बार जो उसकी आवाज सुन लेता है उसी का हो जाता है। मसला तो यही है, उससे बात मत करो। हबीब ने कहा, जब तक बात नहीं होगी सवाल हल नहीं होगा। और फिर जनाबे वाला जब मजबूर हो गए तो बुलाना पड़ा। मुस्तफा के दरबार में खबर आई, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। पूरी गैंग जोरों से बोल रही थी, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रही थी। जबान वाले थे, बड़े फसीह बलीग थे, उल्टे सीधे यूं कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। जैसे ही नबी आए सबके जनाबे वालों सन्नाटा छा गया। इट वाज साइलेंस, पूरे मजमे के अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा। हिम्मत किसी की जो जबान खुले, मजाल किसी की के होंठ हिले। मेरे आला हजरत बोले, तेरे आगे यूं है दबे लचे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से, अरे और जोर से बोलो, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े मेरे नबी, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सन्नाटा है, पूरी गैंग जनाबे वाला हैरान सरगर्मा। आ गए मुस्तफ़ा जान रहमत ने आखिरकार इस सन्नाटे की दबी चादर को ये कहते हुए फाड़ डाला, क्यों बुलाया है मुझे? हबीब बोला, सुना है, सुना है तुम। बैठो भाई कमेटी वालों,
क्या क्या नाम है इनके? इमरान कौन से? हाँ, और वो गयासुद्दीन, रियाजुद्दीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। खुश रहो यार, आबाद रहो। घंटा पूरा होगा। टाइम तुम्हें तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है? अभी घंटा नहीं हुआ मगर 50 मिनट हुए हैं। घबराओगे तो नहीं? अभी कम से कम 50 मिनट और लूंगा, इसलिए कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। नारा लगाने वालों को अल्लाह दोनों जहां में चैन अता फरमाए, और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। मेरे भाई ने नारा लगाया, अल्लाह ताला खूब तरक्कियों से नवाजे आपको। वो कहने लगा, सुना है नबुव्वत कर का ऐलान करते हो? सच सुना है तुमने, मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा नबी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। सवालों का जवाब दो। 2 सवाल है मेरे, एक दिल में रखूंगा, एक जबान पे लाऊंगा। पहले दिल वाला बताओ। जो सच्चा नबी होता है वो जानता है दिलों में क्या चल रहा है। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, और जोर से। नबी तो नबी, नबी के गुलाम भी जानते हैं दिलों में क्या चल रहा है। नबी के गुलाम भी जानते हैं, नबी की अता से अल्लाह उन्हें बताता है। एक गैर मुकल्लिद मौलवी, वहाबी मौलवी मुरादाबाद का, मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गया। हयात आला हज़रत में लिखा, मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गया तो इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, वही गुस्से में आके आला हजरत को बुरा भला कहने लगा। जब आला हजरत को बुरा भला कहने लगा, बरेली वालों को, उन्हें बुरा भला कह, बस इसके अलावा और तो कोई याद है नहीं इनके। आलत को बुरा कहने लगा। रात को ख्वाब देखा कि एक शहर है, शहर का मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे पे कुछ पासबान खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, लोग अंदर जा रहे हैं, चौकीदार खड़े हैं बाहर, वो उन्हें रोक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ। जिसके पास चिट्ठी है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास चिट्ठी नहीं है वो अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इसका भी जब नंबर आया तो इससे भी कहा चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, तो ये बोला चिट्ठी आई नहीं। तो वो कहने लगे कि फिर अंदर दाखिला नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा अभी सुनो, अभी इधर ठहरो, हम अंदर पूछ के आते हैं अपने नबी से। वाह वाह वाह, हुजूर से पूछ के आते हैं दाखिला तुम्हारा होगा या नहीं होगा। जब वो अंदर से बाहर आए तो कहने लगे कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, तुम्हारे दाखिले पर रोक लगा दी गई है, पहले चिट्ठी लेके आओ। तो इन्होंने कहा, मौलवी साहब जो थे, इन्होंने कहा कि ये चिट्ठी मिलेगी कहाँ? तो फिर वो दरबान अंदर गए, फिर पूछ के आए, कहा हमारे सरकार ने फरमाया है कि वो चिट्ठी बरेली में अहमद रजा के पास मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हयात आला हज़रत में लिखा हुआ है। तो जनाब मुंशी लताफत हुसैन साहब के हवाले से हज़रात मोहतरम, अब इन्होंने जब जिसको अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे ईमान भी दे देता है। हज़रात मोहतरम, जिसके दिल पे मोहर नहीं लगती है उसे ईमान मिल जाता है। वो फौरन उठा, रात से ही परेशान था, बड़ा हैरान था। जैसे ही सुबह की पो फटी, थोड़ी शुआएं निकली सूरज की, सीधा बरेली। बरेली गया, इमाम अहमद रजा से मिला, कदमों में गिर गया। कदमों में गिर के बोला, लौट गया सरकार, मुझे माफ़ कर दीजिए आका, और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए दोबारा। मैं गुमराह हो गया था, मैं रास्ते से हट गया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुरीद बनाया, और मुरीद बनाने के बाद में आपने अपना शजरा उसे दिया। शजरा जो होता का शजरा, ये शजरा रख ले। उसने वो शजरा लिया तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ये वही चिट्ठी है जो ख्वाब में तुझसे मांगी गई थी। वाह वाह, जिंदाबाद, जोर से। ये वही चिट्ठी है, ये पास है एंट्री करने का। नबी तो जानते ही हैं, नबी के गुलाम भी जानते हैं। जोर से बोलो, क्या चल रहा है बताओ, मेरे दिल में क्या चल रहा है? तो कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, पहले दिल की बात बता दूंगा, दिल की बता दो। तो कहने लगा मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तेरे दिल में ये चल रहा है, तेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है और दिमाग से मफलूज मुअत्तल है। लड़की क्या है, गोश्त का एक लोथड़ा है, और पूरी ज़िंदगी तुझे पर तेरे लिए एक बोझ सा है। सारी दुनिया में लेके घूमा कि तेरी बेटी कहीं सही हो जाए, दुनिया के सिफखानों में दिखाता फिरा कि तेरी बेटी सही हो जाए, तेरी बेटी सही हो जाए। आज तक तेरी बेटी ठीक ना
हो सकी, शिफा खानों में भी तेरी बेटी को शिफा ना मिल सकी। इतना सुनते सुनते आप दीदा हो गया, उसकी आंखें भीगने लगी, हबीब की आंखें भीगने लगी। तो जनाब वाला मेरे नबी ने फरमाया, क्या ये सच नहीं कि क्या तेरे दिल में ये बात नहीं कि क्या तू ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए? तो खुदा की कसम सर झुका के बोला, हाँ मैं मोहम्मद यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। इरशाद फरमाया, घर चला जा हबीब, मैंने तेरी बेटी को शिफा का फरमा दी। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मेरा मुस्तफा, उनसे बड़ा जमाने में कोई डॉक्टर है? उनसे बड़ा कोई डॉक्टर, उनसे बड़ा कोई तबीब, उनसे बड़ा कोई हकीम? दुनिया के करोड़ों MBBS MD MS सब एक तरफ। तवज्जो है? अरे है, बल्कि मेडिकल तो पूरा का पूरा आज भीख मांग रहा है मेरे नबी से। कैंसर का कोई इलाज कहीं नहीं था, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बस खाली वही सेकना साकना चलता रहता, बाल उड़ते रहते हैं 2-4 महीने। जनाब वाला वो सोचता अब कुछ आराम हो गया, आराम हो गया, घर आ जाता। कैंसर वाले लूट लाट के भेज देते हैं कि अब तुम घर चले जाओ। 1.5 साल 1 साल के बाद में वो नासूर फटा, जख्म फटा और अचानक जनाब वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर पूरे गाँव में फैल जाती है कि कैंसर तो भाई कैंसर ही होता है, आज तक कैंसर का कोई सटीक इलाज नहीं। पूरी दुनिया फेल है, पूरा मेडिकल फेल है। अब मेडिकल ने, मॉडर्न मेडिकल ने अपना दामन मुस्तफा जाने रहमत के सामने फैलाया। भीख मांग रहा पूरा मेडिकल कि या रसूल अल्लाह, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन के आए हो, कैंसर का कोई इलाज बता दो। तो एक हदीस मिल गई है आज साइंस वालों को, मेडिकल वालों को। खुदा कसम, तुम नहीं पढ़ते हदीस, मगर यहूदी ईसाई आज भी हदीसें पढ़ते हैं। तुम अमर उजाले पढ़ते हो, तुम दैनिक जागरण पढ़ते हो, यहूदी हदीसें पढ़ते हैं, ईसाई हदीसें पढ़ते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कुछ नहीं करते हो। हजरात मोहतरम, तुम क्या करते हो? ना तुम कुरान पढ़ो ना हदीसें पढ़ो। अपने इन बच्चों को देखो, 12 साल से लेकर 18 साल के ये बच्चे, लगता ही नहीं कि इंसानों के बेटे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खूंटों से खुल के आ रहे हैं, ऐसा लगता है बैल हैं। इन्हें न तहजीब का पता है, न तमीज का पता है, न सकाफत का पता है। उसकी वजह यह है कि इनको तुमने आज तक कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए कि तुम जब ना पढ़ते हो, ना पढ़ने देते हो, ना पढ़ाते हो। हजरात, अफसोस होता है, यहूदी आज भी हदीसें पढ़ रहे हैं और मुस्तफा से भीख मांग रहे हैं। एक हदीस मिल गई है आज उन्हें मेरे नबी की, सर्च इंजन पे देख लो, नाजीला निकाल के तुम्हें मिल जाएगा। खुदा की कसम, 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के आमिना के लाल ने फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज मेडिकल वाले उसी कलौंजी से कैंसर का टैबलेट तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये टैबलेट कैंसर का सटीक इलाज होगा, इसलिए कि ये हदीस पाक से माखूज और मुस्तफा दवाई है। वाह वाह। तबीब आबाद रहो, सरसब्दो शादाब रहो, नारा लगाने वालों, नारों का जवाब देने वालों, दोनों जहान में खुशानियां मिले। मैं ये कहना चाहता हूं इमरतपुर वालों कि ये जनाबे वाला मुस्तफा है जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बनकर तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, जाओ हबीब घर चले जाओ, मैंने तुम्हारी बेटी को शिफा अता फरमा दी। अगर मैं उनके मेडिकल की बातें करूं और उनकी डॉक्टरी की बातें करूं तो तुम हैरान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। और ये अलग एक मौजू बन जाएगा पूरा का पूरा जनाब वाला, उसके लिए मुझे कई घंटे चाहिए। हजरत कतादा की आंख निकल गई, तीर लग गया तो जनाबे वाला आंख बाहर आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, घबराओ मत कतादा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो आंख का गुल्ला लिया और अपना लुआबे दहन लगाया और आंख को वहीं पे रख दिया जहाँ पे थी जनाबे वाला। हजरत कतादा का बयान है कि मेरी पूरी जिंदगी में, जोर से, दूसरी आंख में असर आया मगर पूरी जिंदगी उस आंख की रोशनी में कभी असर नहीं
वाह 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 वाह। एक साहब के सर में दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो मुस्तफ़ा जान रहमत से कहने लगे, आका मेरे सर में बड़ा दर्द रहता है हुजूर, मेरे बहुत सर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, आधे सर का दर्द बहुत परेशान करता है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया ऐसे ही जी ले, सब्र कर ले। तो कहने लगा जी लेता, सब्र कर लेता, मगर जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है और नमाज से हट जाती है। करम फरमा दें सरकार। तो मेरे नबी ने इशारा किया करीब आओ, वो करीब आ गए। तो मेरे नबी ने अपना पाकीज़ा हाथ, डॉक्टर दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने अपना पाकीज़ा हाथ उसके सर पे रख दिया। जब सर पे रख दिया तो अब उनका बयान है कि जैसे ही हुजूर ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कभी दर्द ही नहीं हुआ था। बल्कि एक बात और पैदा हो गई। कैसा डॉक्टर है? एक बात और पैदा हो गई, किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो मेरे सर से अपना सर टच कर देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। अजी फिर तो ये किया मदीने वालों ने मेरे साथ के रोजाना फजर की नमाज के बाद मुझे एक इधर से पकड़ता, एक इधर से पकड़ता और बीच रास्ते में खड़ा कर देते और पूरे मदीने में रात को जिसके सर में दर्द होता था वो सुबह ही आता था, मेरे सर में सर मार के चला जाता था। ये हो गया मेरे साथ। हजरत मोहतरम कैसा तबीब है जमाने का। हजरत कहता है मैंने शिफा दे दी, खुदा की कसम एक सवाल पूरा हुआ। इरशाद फरमाया जबान वाला बोल, बोलने वाला बोल। तो कहता है कि तुम, मैंने सुना है कि तुम लोग कहते हैं ये कि तुम शायर हो या साहिर हो, जादूगर हो, मगर आज मैं पहचान लूंगा जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर सच्चे नबी हो तो ये चांद जो चमक रहा है, इस चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया छोटी सी बात है हबीब, ये छोटी सी बात है, ये बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। और फिर मेरे नबी ने शहादत की उंगली, ये जो उंगली है खुदा की कसम 14वीं रात के चांद की तरफ, उस शहादत की उंगली को मुस्तफा जान रहमत ने जैसे ही उंगली का इशारा चांद को किया है, हदीसें गवाह है, इतिहास के फड़ फड़ाते पन्ने गवाह है, और खुदा की कसम सूरज की और चांद की बूढ़ी निगाहें गवाह है। जैसे ही मुस्तफा जान रहमत की उंगली का इशारा हुआ, अल्लाह कसम इमरतपुर वालों, अल्लाह की कसम, चांद ऐसा दो हिस्सों में बट गया कि एक हिस्सा पूरब में था और एक हिस्सा पश्चिम में था। हैरानी और परेशानी थी सारी गैंग को। कहने लगा हबीब जोड़ दो इसे। वही वाह वही वाह। बैठी रहो ऐसे ही। कहां जा रही है? ऐसे ही बैठी रहो। घरों में तो नहीं सुनती हो, यहां तो सुन लो। और ऐसे ही बैठी रहना और अपने बच्चों को सिखाना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। अभी तो मेरी बात जनाबे वाला कोई सी भी पूरी नहीं हुई, तुम कहते चले जाओगे। तुम कहते हो हम अपने नबी के नाम पे जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे तुम नबी के जान नाम पे तो जान बाद में दे देना, 1 घंटे का टाइम ही दे दो। इमाम साहब अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, क्या रूप फूकी है। और ये हाकारी मौलाना हाफिज इमरान साहब, इमरान हफजी, पूरा बच्चे लिपट गए आते ही जनाब वाला। माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत है। इमामों से ऐसी ही मोहब्बत चाहिए, खूब मोहब्बत करना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। मगर इमामों को भी मान सम्मान रखना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़िम इजलास, माहौल तुम्हारी निजामत का बड़ा उम्दा है, खुश रहें आप। आगे बढ़ूं, जोड़ दो। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह वाह वाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जोड़ दो, जोड़ दिया, मगर बीच की फटन अब भी है।
जोड़ तो दिया मगर शिगाफ, जोड़ तो दिया मगर दरार आज तक है। साइंस वालों सच कह गए तुम, दरार है मगर ये दरार मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है, आमिना के लाल का कमाल है। हजरत मोहतरम दोनों सवालों के जवाब हो गए, कदमों में गिर गया, कहने लगा पढ़ा दो कलमा। वाह वाह, जिंदाबाद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ा दो कलमा। अबू जहल की तिरछी निगाहें, क्या कर रहे हो हबीब, कहा दूर खड़ा रहे, दूर खड़ा तेरा तेरी पूरी गैंग में किसी ने अगर किसी ने माँ का दूध पिया हो तो रास्ता रोक के दिखा दे हबीब का कोई। हबीब यमन में इस्लाम का पहला सिपाही बन के जा रहा है। गए जनाबे वाला घर चले गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से गजाला जबीन महजबीन वो प्यारी प्यारी हसीन जमील बेटी दरवाजा खोलती नजर आई, खुदा की कसम मुस्कुराई, अब्बा को सलाम किया, जबान काम की नहीं मगर आज बोल रही है, हाथ पांव बेकार थे मगर जनाब यूजफुल हैं। ये कैसे इनकलाब आया, ये क्रांति, ये पासा पलटा कैसे। बाप हैरान था, कहने लगा बेटी ये सब हुआ कैसा। कहने लगी बाबा जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के आप मक्के में आ रहे हो वही अब्दुल्ला का जाने जिगर, आमिना का लख्ते जिगर, वही मुस्तफा रात मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया था और मुझसे कहा था बेटी इधर तेरे बाप को हम कलमा पढ़ा रहे हैं, इधर तू भी कलमा पढ़, हल्का बगोशा इस्लाम हो जा। अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा उस पैगंबर ने। ए मेरे बाबा, मुस्तफा के हाथ रखने का कमाल था। वाह वाह, जिंदाबाद। जैसे ही आंख खुली उस हालत में थी जिस हालत में तुम मुझे देख रहे हो। हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा ना हो जाए, इसकी कोख से जो नतीजे निकलते हैं वो बाद में कभी बताऊंगा, मगर आज इतना बताना चाहता हूँ। संडे सेलिब्रेट करते हुए शर्म नहीं आती? मंडे पे फतवा लगाते हुए जनाबे वाला संडे को सेलिब्रेट किया जाता है कि ईसा पैदा हुए। मैं नहीं कहता ईसा की पैदाइश का दिन ना मनाओ, मगर ये लोगों अगर ईसाई से इस बात का हकदार है कि उनकी पैदाइश का दिन मनाया जाए तो मंडे भी इस बात का हकदार है कि आमिना के लाल की पैदाइश का जिक्र किया जाए, मुस्तफा का यौम मिलाद मनाया जाए। 12 रबीउल अव्वल में फतवा देने वालों तुम जुलूसा की बात करते हो, मेरा नबी आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, अल्लाह ने जनाबे वाला 70,000 फरिश्तों को, 70,000 से कम चलते ही नहीं उधर। कितने होते हैं यार 70,000? अरे बहुत बड़ा समूह होता है ना 70,000 का यार, जानते नहीं हो तुम तो 70 लाख की बातें करते हो। इमरतपुर वाले 70 लाख की बात करते, तुम 70,000 को नहीं जानते हो। बहुत होते हैं 70,000, 70,000 हर जगह 70,000, 70,000। क्या क्या बात है यार, क्या मुस्तफा जाने रहमत का दरबार है। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन पैदा हो रहा है 70,000 फरिश्ते जाओ, जिब्राइल आगे आगे जाएंगे, झंडे उठाओ, जिब्राइल के नूरानी हाथों में झंडा होगा, पीछे पीछे फरिश्ते जाओ। जुलूस किसे कहते बताओ? अरे जुलूस किसे कहते बताओ? निकला ना जुलूस, आए वो, और आने के बाद हजरत आमिना की हवेली, हजरत आमिना की हवेली, करोड़ों सलाम मेरे नबी पर। जिसकी अम्मी आमिना, उनकी हवेली के चारों तरफ ये फरिश्ते फैल गए और नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए। पहले जुलूस निकला, अब जलसा शुरू। वाह वाह। अरे भाई एक झंडा आगे आ गया और पीछे पूरा का पूरा लश्कर, ये जुलूस होता है। और जब एक जगह खड़े हो गए वो जलसा हो गया। जनाब वाला खड़े हैं नूरानी हाथ बांध के और कह रहे हैं इज़हरिया खैरल वरिया। फरिश्ते कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ मुस्तफ़ा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ रहमतुल लिल आलमीन, आ जाओ सैयदुल बरिया खैरुल खल्क़े, आ जाइए, तशरीफ ले आइए, वेलकम। मुस्तफ़ा का इस्तकबाल करने के लिए 70,000 फरिश्ते यहाँ खड़े हैं। 70,000 से कम में बात ही नहीं बनती है। क्या क्या दरबार है। अगर तुम इजाजत दो तो एक बात और सुना दूं जी। जब मेरे नबी को बुलाना हुआ, तवज्जो चाहूंगा इमरतपुर वालों, जब नबी आए तो 70,000 का जुलूस, और जब नबी को इस दुनिया से बुलाना हुआ, बज़ाहिर पर्दा हुआ जी, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया इज़राइल तुम मत जाना,
मौत का फरिश्ता इजराइल नाम है ना उनका, हैं? सबसे बड़े मौलाना साहब, देखते ही घबरा जाओगे। ये आज जो अकड़ा फिर रहा है, बालों में कट, दाढ़ियों में कट, ये कट फला कट फला कट, कट 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 का बहुत सारे फैशन ला रहे हैं निकाल के। मैं जनाबे वाला अफसोस, मैं जनाब आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन उन बड़े मौलाना साहब से मुलाकात हो गई सारे कटों को भूल जाएगा आदमी। बड़े मौलाना साहब हैं हज़रत इजराइल। जब जनाबे वाला हज़रत इजराइल तुम्हारी मेरी तरफ चले या किसी की भी तरफ चले, सुन्नी की तरफ चले या देवबंदी की तरफ चले या किसी की भी तरफ चले, तो मुझे बताओ कोई रिकॉर्ड है आज तक तुमने सुना है कि वो किसी के सामने झुके? आज तक किसी के सामने झुके? हैं? चौराहे पे पकड़ लिया, रेलवे ट्रैक के नीचे पकड़ लिया, ट्रक के पहिए के नीचे पकड़ लिया, आ जा इधर को, इधर ही लिखी है, इधर को आ जा। वो कौन सा चौराहा है मुरादाबाद में? वही वाला पंडित नगला से आगे, क्या नाम लूंगा? वो पंडित नगला से आगे जो तिराहा है रामपुर को, जो बाईपास रामपुर को जो रोड जाता है, और इधर जनाब वाला इधर को जाता कंपनी बाग की तरफ को, वो कौन सा चौराहा है? नाम नहीं लूंगा, मगर मैंने तो देवबंदियों को वहां भी गिरते हुए देखा है जनाब वाला। फिर कहते नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। और ये अफसोस है तेरी तरह, खेत में मर गया तू, चौराहों पे मर गया तू, और जनाबे वाला जहां अल्लाह ने लिख दी थी वहीं पकड़ लिया मौत के फरिश्ते ने, और तू नबी से कहता नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह शान देख, जिस दिन बुलाना हुआ अल्लाह ने फरमाया इजराइल तुम अकेले नहीं जाओगे, वाह वाह सुभान अल्लाह, 70,000 फरिश्ते जाएंगे, हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, जिब्राइल की क़यादत होगी, पहले सलामी होगी। वाह वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते, पहले सलामी। पूरी दुनिया का राजा है, शहंशाह है, मेरा वजीर आजम है, अहकमुल हाकिमीन हूं मैं, शहंशाहों का शहंशाह, और मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो। जहां में उनकी चलती है, मेरे बारे बरेली वाले ताजे शरीयत कहते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की तो चलती है, बताओ सूरज तक को वापस कर दिया, है हिम्मत किसी की? हजरत अली की असर की नमाज रह गई आंखों में आंसू थे, याद है ना तुम्हें? हजरत अली की नमाज असर रह गई आंखों में आंसू रो रहे थे, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अली रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो अली कहते हैं या रसूलल्लाह दूर पहाड़ी के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है खबर मशरिक, मेरी असर की नमाज रह गई, आपकी इताअत में था। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो इसमें रोने की क्या बात है अली, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत है। समय की धारा को रोक दिया मुस्तफा ने। कौन न्यूटन, फराबी और अरस्तु, किसी साइंस वाले को बुला के लाओ, इमरतपुर वालों, कोई साइंस वाला आज तक समय की धारा को रोक सका, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सका, मगर ये मेरा मुस्तफा है जिसने खुदा की कसम समय की धारा को रोक दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया, जिसने चांद के 2 टुकड़े कर डाले। हज़रत मोहतरम जिसकी ये शान है कि जिसने कहा जमीन फट जा तो जमीन फट गई सुराखा के लिए। वाह वाह बोलो जोर से यार सुभान। जिसको दुनिया ने इस हाल में देखा कि वो जा रहा है तो बादल के टुकड़े उसके सर पे साहिबान उनके जा रहे हैं। क्या शान वाला पैगंबर है। हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, ऐसा नबी है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, आए बैठे हैं बच्चे आके, बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए होए, मुझे 15 मिनट और चाहिए, घबराओगे तो नहीं? 1.5 घंटा तो पूरा कर दूं। अरे मगर अभी तो बहुत बातें हैं, कितनी बहुत बातें हैं करने की, मगर कैमरे बहुत आ गए यार। हैं? अच्छा है लगाओ, मगर मुझे शिकायत इनसे ये है कैमरे वालों से कि ये अच्छी खासी तकरीरों को, मौलवियों की, पूरा जोकर खाना बना देते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
इसको देखते हैं बहुत सारे लोग, मुस्लिम भी देखते हैं, नॉन मुस्लिम भी, तो ऐसी हेडिंग बनाते हैं, ऐसी हेडिंग बनाते हैं। अब बताओ, एक मौलवी इधर बैठा दिया इन्होंने कैमरे वालों ने, और मौलवी की दूसरी साइड में ओम पो चच्चा को बैठा दिया। अब बताओ ओम पो चच्चा का इस मौलवी से क्या ताल्लुक? एक लड़की का फोटो इधर डाल दिया, मौलवी का इधर डाल दिया, इस मौलवी का लड़की से क्या ताल्लुक? हंसाते हंसाते पेट में दर्द कर दिया। अबे पूरी तकरीर में क्या हंसाते ही रह गया, कोई पैगाम ना दिया? तो तूने पैगाम क्यों नहीं दिया? पैगाम दो, अच्छा मैसेज दो। दुनिया कहे कि आलिम इतना अच्छा पैगाम देते हैं, दुनिया कहे कि वाकई ये मैसेज है इंसानियत के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं हजरात मोहतरम कि मेरे मुस्तफा प्यारे 70,000 आ रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते जुलूस में हैं, 70,000 फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाह फरमाता हो फरिश्तों तुम नहीं जाओगे, पहले 70,000 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जाएंगे, पहले सलामी होगी। बरेली वाले कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को जरा कर दें। हजरात मोहतरम शहंशाही है, हुकूमत है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। हजरत मोहतरम 70,000। और फिर खुदा की कसम देखो रिकॉर्ड, जब मुस्तफ़ा का पर्दा हो गया, बज़ाहिर मुस्तफ़ा पर्दा फरमा गए, सुभान अल्लाह, तो खुदा की कसम नियम है अल्लाह की तरफ से कि रोजाना सुबह से लेके असर के टाइम तक 70,000 फरिश्ते मेरे नबी के मजार पर सलामी पेश करेंगे। 70,000 फरिश्ते सुबह से असर तक, और फिर 70,000 फरिश्ते असर से सुबह तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये आता है, उलमा ने लिखा है कि जिन 70,000 को एक बार इजाजत मिल गई, क़यामत तक उन 70,000 में का कोई दूसरे ग्रुप में रिपीट नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान क्या अल्लाह। बात है। हजरत मोहतरम ये है मेरा मुस्तफ़ा। जुलूस की तुम बातें करते हो, लो ये जुलूस देख लो, जलसे की बातें करते हो, ये जलसा देख लो। और तुम जो कहते हो जलसा कराओगे, इतनी गरीबों की शादियां करा दो, तो गरीबों की शादियां का इसी जलसे में होंगी। गरीबों की शादियों के लिए तो बहुत सारे जतन तू भी कर सकता है। बीवी के लिए 5,000 का सूट लाता है, मतलब 5,000 का सूट 2,000 का ला दे, 3,000 बचा ले, गरीबों की शादियां कर देंगे। 1,000 की 1,000 के कपड़े ला दे, 4,000 बचा ले। अपनी बेटियों की शादियों में जो उल्टे सीधे 50-50 लाख रुपए तू खर्च कर रहा है इस होटल में और उस होटल में, ये 10 लाख 20 लाख बचा ले, गरीबों की शादियों में लगा लेंगे। मगर तुझे गरीबों की शादियां वहां याद नहीं आती जब फजूल खर्ची के दरवाजे तेरे दरवाजे से खुलते हैं। और जनाबे वाला यहाँ फजूल खर्ची याद आती है जब मुस्तफ़ा के दीवाने अपने नबी के नाम पे अपनी कायनात को फूंकने की कसमें खाते हैं। फतवा वहां लगाता है, किसी दिवस पे आज तक फतवा नहीं लगाया। कौन कौन से दिवस ना मनाए दुनिया ने, मगर जब 12 रबीउल अव्वल को नबी के गुलाम मुस्तफ़ा के दीवाने बीच चौराहे पे आके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की तरफ लो लगा के अपने नबी पाक का नारा लगा के जब बीच चौराहे पे आके ये कहते हैं कि ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल, तो देवबंद के भांग खाए हुए बेहूदों को जनाबे वाला फतवे याद आते हैं। खुदा की कसम जब नबी आए थे तो शैतान रोया था। जितनी तकलीफ शैतान को हुजूर के आने से हुई, किसी चीज से न हुई। शैतान कल भी जनाबे वाला मुस्तफा से एलर्जी रखता था, शैतान आज भी एलर्जी रखता है। बहुत खुश नसीब है वो जो मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करता है। ए लोगों, जब तक जियो मुस्तफा से प्यार करते रहो, मुस्तफा से वफा करते रहो, मुस्तफा से इश्क करते रहो। आमिना के लाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए, मगर आए कहां से? आगे बढ़ूं, तुम जरा सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे बढ़ूं। कहां से आए मुस्तफा? बड़ी दूर से आए थे मुस्तफा, इसीलिए बड़ी देर में आए थे मुस्तफा। मुस्तफा बड़ी दूर से आए थे। सबसे पहले अल्लाह ने उन्हीं को पैदा किया था। न जमीन थी, न जमान था, न मकीन थे, न मकान था, न जहान था, न सिस्टम था, न निजाम था। एक अल्लाह था, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह था, अल्लाह था अल्लाह। अल्लाह फरमाते
था कुंत कन्नम मख्फिया में एक छुपा हुआ खजाना था। फारत अनौरफा, मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान बना के भेज दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब अल्लाह एक है तो उस अल्लाह ने जनाबे वाला अपने नूर से मुस्तफ़ा का नूर पैदा फरमाया। अभी कोई चीज नहीं है, मुस्तफ़ा का नूर पैदा हो गया। और मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह ने कहाँ रखा, बताओ कहाँ रखा? अपने कुर्बे खास में रख लिया, अपने कुर्बे खास में रख लिया। तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, यानी यूं समझ लो जैसे अपने पास में रख लिया। हालांकि इसका ये माना नहीं है, मगर समझाने के लिए कह रहा हूं, कुर्बे खास में रख लिया। अभी कुछ भी नहीं है, यही है। एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह के रसूल का नूर है। हजरत मतलब ये कुर्बे खास में है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 3 साल की बात नहीं, लाखों साल, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल। देवबंदी कहता 63 साल के हैं वो, 63 साल के। अबे 63 साल देख रहे हो, ये लाखों मिलियनों बिलियनों साल कौन देखेगा? कहाँ है लाखों बिलियनों बिलियनों साल? और अगर मेरी बात में कहीं झोल नजर आती है तो अपने नबी की सुन। मेरे नबी ने एक दिन जिब्राइल से पूछा, तवज्जो है, मगर तुम मोहब्बत से नहीं सुन रहे हो। अरे कहाँ सुन रहे हो यार, नहीं सुन रहे हैं? अगर मैं शेर शायरी करता तो दिखाते मोहब्बत है। आ गई समझ में? मगर चलो मेरे लिए इतनी काफी है कि तुम बैठ के मुझे सुनते रहो। बहुत है, इलाके के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि तुम ही करते हो, मैं भी करता हूं। दोनों तरफ से होती है। आ गया ना? आ गया क्या? क्या? मुस्तफा जाने रहमत जिब्राइल से पूछते हैं, इजाजत तो दूर से कहो सुभान अल्लाह, और तड़प के कहो खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है। जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? नबी ने फरमाया जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह डेफिनेटली एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है, मगर एक आइडिया है मेरे पास, बस एक आइडिया है। का आइडिया बताओ? कहा या रसूलल्लाह मैं अर्श के नीचे एक तारा देखता था, 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था। 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था वो, और मैंने उसे 72,000 साल तक देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार वो शाइनिंग, एक बार, और मैंने 72,000 साल तक देखा है उसे। बस यही आइडिया है। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? जिब्राइल फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था। 63 साल बताता है बे उमर, इंच फिट लेके आ, नाप के दिखा, मिलियनों बिलियनों साल। तू मुझे देख, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। हजरत मोहतरम, बात यहां तमाम नहीं हो जाती। अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत का नूर बनाया। एक बात और बता दें आपको, बता दें, तुम्हारे इमरतपुर में तो बहुत बड़े बड़े किसान हैं भैया, 20-20 एकड़ 25-25 एकड़ के भी किसान है ना? हल्की फुल्की किसानी अपनी भी है। गेहूं बोते हो, हल चलाते हो, पलेवा करते हो, जमीन नरम करके जब गेहूं की ओरी करते हो तो खेत में सबसे पहले क्या बखेरते हो? लाइन में गेहूं। अरे ओरी में क्या बिखरता? नीचे जमीन में क्या बिखरा?
ये तुमने लाइन 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 क्या बोया? गेहूं बखेर दिए। मकसद क्या था? ताकि गेहूं आए। गेहूं बखेर रहे ताकि गेहूं आए, नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं, और बीच में अना तना पना बाल पाल कोई चीज मकसद नहीं है। भूसा बना के खेत में छोड़ के आ जाते हैं, और जो गेहूं निकलते हैं उन्हें बोरों में रख के, चाहे रात के 1 बज रहे हो, ट्राली मंगाएंगे, जुगाड़ू मंगाएंगे, कुछ भी मंगाएंगे, इर्री मंगावे, टिर्री मंगावे, कुछ भी मंगावे, मगर उसमें रात के चाहे 2 बजे लाना पड़े, भूसा छोड़ देंगे उधर ही, क्योंकि वो मकसूद नहीं है। जो टारगेट होता है उसे ले लिया, और जो मकसूद नहीं है उसे छोड़ दिया। समझ गए? सबसे पहले पैदा किया। वाह वाह बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सबसे पहले पैदा किया और सब नबियों के बाद भेज दिया। वाह वाह, पहले पैदा किया बाद में भेज दिया। क्यों? पहले क्यों बाद में क्यों? इसलिए कि जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है, वाह वाह, और जो चीज टारगेट होती है वो बाद में भी होती है। पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, बीच में मकसूद नहीं है। पहला भी गेहूं। और तुम मुरादाबाद से टिंगरपुर कुंदर की से तुम जनाबे वाला परचूने की दुकान चलाते हो, 5 रुपए की बिस्कुटों की थैलियां लेके आ गए, 6 रुपए की बेच दी इमरतपुर के बच्चों को। 5 रुपए से थैलियां लाए, 6 की बेच दी जनाबे वाला अमजद को, 6 की बेच दी। क्या नाम है इसका? तेरा क्या नाम है? साजिद नाम है तेरा? है क्या नाम है तेरा? इसे 6 रुपए की थैलियां बेच दी तुमने, तो जनाबे वाला थैलियां लाए पैसों से, शुरू में भी पैसा बाद में भी पैसा, थैलियां तो आई गई। थैलियां मकसद नहीं है। जोर से बोलो। जो असल है वो पहले भी है, जो टारगेट है वो बाद में भी है। बीच में जो कुछ आया और गया, आया और गया, आया और गया। यही मेरे नबी के साथ हुआ। सबसे पहले पैदा इसलिए हुए क्योंकि पूरी कायनात की असल वो है, जान वो है, शान वो है, असल है, इसीलिए सबसे पहले पैदा किया गया। टारगेट वही है, इसीलिए आदम टारगेट नहीं, मूसा टारगेट नहीं, ईसा टारगेट नहीं, दाऊद टारगेट नहीं। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन अला नबीना व अलैहिम तस्लीमा, कोई टारगेट नहीं। टारगेट मेरा मुस्तफा है, इसीलिए नबी आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। आदम आओ, ऐलान करो, प्रचार करो, चले जाओ। तुम्हारी शरीयत कैंसिल, मूसा तुम्हारी शरीयत कैंसिल, ईसा तुम्हारी शरीयत कैंसिल, दाऊद तुम्हारी शरीयत कैंसिल। मेरे आला हजरत बोले कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की, जोर से कह लो, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। और चांद बदली का निकला हमारा नबी। पहले भी नबी है, बाद में भी नबी है, असल है इसलिए पहले है, टारगेट है इसीलिए बाद में है। दूर से आए थे, देर से आए थे, आमिना का लाल मक्के में आ गया है। अब जनाबे वाला आया है मुस्तफा, तो क्या करेगा मुस्तफा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है? अब मुस्तफ़ा आ गए मुबारक रबीउल अव्वल को, अब आ गए हैं तो अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे क्या? हज़रात मोहतरम, बयान तो बहुत तवील है, बहुत लंबा बयान है, और मैं तो बहुत कम इल्म आदमी हूँ, इल्म वाले भी पूरी बात बता ना सके जी। उम्रें बीत गई, नबी का पूरा बयान कर ना सके, इसलिए मैं भी पूरा बयान कर ना पाऊंगा। एक रात क्या रातें बीत जाएं, न कर पाऊंगा। बस इतना कहूंगा सुन्नियों, वो रसूल अल्लाह का तोहफा बन के आए हैं हमारे लिए। कदर कर लो उस रसूल की,
खुदा की कसम उस रसूल का एहतराम कर लो, मान सम्मान कर लो जो रसूल से मोहब्बत करेगा। खुदा की कसम जो रसूल से मोहब्बत करेगा यहाँ भी रोशन रहेगा, वहां भी रोशन रहेगा। और जो रसूल से बुग़्ज़ रखेगा खुदा की कसम यहाँ भी बर्बाद और वहां भी बर्बाद। अगर आखिरत में नेकी चाहिए तो नबी के दुश्मनों और नबी के बाग़िज़ों और नबी के मुनकिरों से दूर रहना। लड़की नहीं देना देवबंदियों को, लड़की नहीं लेना है मुस्तफा के गुस्ताखों से, अय्यारों से। और जनाबे वाला इनसे कहो कि ये सारे के सारे रसूल के गुलाम हो जाएं, आमिना के लाल के गुलाम हो जाएं। तो हुफ़ाए खुदा है मेरे मुस्तफा, नेमत गैर मुतरक्कबा है मेरे मुस्तफा, अल्लाह की निशानी है मेरे मुस्तफा। वजीर आजम की, उसके वजीर आजम की हैसियत से तशरीफ लाए हैं मेरे मुस्तफा। दुनिया में उनसे बड़ा रुतबा किसी का हो तो मुझे बताए, ज्यादा पावर उनके अलावा किसी को दिया हो तो मुझे बताओ। इल्म फैला उनकी वजह से, जब तक वो ना आए थे एक साइकिल तक न बना सकी दुनिया, एक मोटरसाइकिल तक न बना सकी दुनिया। 4500 साल जी गए लोग, 4500 साल जी गए लोग, अंधेरों में जी गए। बिजली न बना सके, माइक न बना सके, ऐमरे पैमरे कुछ नहीं बना सके, कोई रडार कोई रॉकेट न बना सके, कोई ट्रेन और बस नहीं बना सके, कोई रेटा किरेटा न बना सके। जब 4500 साल अंधेरे में जी गए लोग, और जनाबे वाला 4500 साल के बाद जैसे ही मुस्तफा आए हैं ज़माने में, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, नबी आए हैं ज़माने में, जनाबे वाला उजाला ऐसा फैल गया, हर चीज सामने आ गई, तरक्की आ गई, विकास आ गया, विकास की डगर खुल गई। पहले साइकिल न बना सके इसलिए कि इल्म नहीं था उनके बीच में, आज इल्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ इल्म फैला नहीं था पहले, क्यों नहीं फैला था? वजह सिर्फ इतनी है, लो देख लो मेरे मुस्तफा का एजाज देख लो, मुस्तफा का सम्मान देख लो। अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता के बीच में इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी मैं जनता के बीच में इल्म को आम नहीं करूंगा। पहले धरती पर मेरा आखिरी रसूल आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। यही वजह रही कि नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल को, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। बचपन देखा उनका, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब वो जवान हुए हैं सुन्नियों तो खुदा की कसम जब गलियारे बहके हैं उनसे, जब जनाबे वाला लीक है और गलियारे और गलियां महकी हैं उनसे, तो खुदा की कसम दुनिया को कहना पड़ा कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जब वो 40 बरस के हुए अल्लाह ने गारे हिरा में बुलाया, कुरान अता फरमाया और कुरान की पहली सूरत में ऐलान कर दिया मेरे अल्लाह ने, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है, आज इल्म दे दिया है। आमिना का लाल आ गया, इल्म फैला दिया। खुदा की कसम तुम पूछते हो वो आए हैं क्या करेंगे? वो आए हैं तो उनकी वजह से जमाने में इल्म की जोत वाह वाह सुभान अल्लाह, इल्म फैलेगा, विकास फैलेगा, इल्म फैलेगा, क्रांति आएगी, इल्म फैलेगा, इल्म फैलेगा, इनकलाब उठेगा, इल्म फैलेगा और पासा पलटेगा। पहले लोग कहते थे 12-12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और 5 फीट के बिल सटिए को देखो, इस बिल सटिए ने 5.5 फीट के 12 फीट का कहता रहा कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और इस 5.5 फीट के ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया हवा को। और इस हवा पे पूरी दुनिया को जनाबे वाला दौड़ा डाला इस 5.5 फीट के आदमी ने। और इस हवा को न निकलने के लिए इतनी मजबूत डांटें लगा दी कि हवा को निकलने का कहीं से कोई बाईपास तक नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो इसके इल्म का कमाल देखो कि इस 5.5 फीट के आदमी ने खड़े ही खड़े उस बाईपास पे पंचर लगा डाला, निकलने नहीं देंगे। खुदा की कसम पहले कोई ट्रेन न बना सका और जब नबी आ गए इल्म फैल गया तो एक जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बनाने लगा, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा। यूं समझो आ गए मुस्तफा, छा गए। वाह वाह नारे तकबीर, आ गए
मुस्तफा और जमाने की दशा बदल गई, दुनिया की दशा बदल गई। खुदा की कसम एक यही बात नहीं, आ गए मुस्तफा, आंसू थम गए लोगों के, आ गए मुस्तफा, अन्याय का गला घोंट दिया गया, आ गए शांति फैला दी गई। वो आ गए तो अल्लाह ने सफेद झंडों को लहराने का हुक्म दे दिया, सफेद झंडे लहरा दो ताकि लोगों को खबर हो जाए कि जंग का माहौल खत्म, अमन अमान का दौर दौरा शुरू हो गया है। शांति का दूत बनकर, शांति का प्रतीक बनकर, अमन अमान का निशान और अमन अमान का अलमबरदार और पैगंबर बना के अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया है। उनको इस्लाम दिया और इस्लाम जनाबे वाला, इस्लाम का मतलब भी यही है, अमन अमान का मजहब है इस्लाम, आतंकवाद का नहीं, गुंडागर्दी का नहीं। इस्लाम में 5 हर्फ हैं इमरतपुर वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इस्लाम में 5 हर्फ हैं, 5 हर्फ ISLAM, ISLAM, I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind। जोड़ो इन्हें, I shall love always mankind, मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा, मैं सदा मानवता से प्रेम करता रहूंगा। ओ मुसलमानों, जिस मजहब मुहज्जब के अल्फाबेट ही इंसानियत और मानव समाज से सदा प्रेम करने की बात करते हो, उस मजहब का मानने वाला कभी फसादी नहीं हो सकता। इसलिए मानव समाज से प्रेम करते रहो, इंसानियत और मानवता का झंडा उठाओ, आपस में मोहब्बत करो, मानव समाज के हक पूरे करो, नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करो और उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए 5 टाइम की नमाजें पढ़ते रहो, 5 टाइम की नमाजें पढ़ते रहो। जहेजों का चलन, अल्लाह जज़ाए खैर दे, रोजाना मुलाकात होती है, घर होता हूं तो, है ना, घर होता हूं तो मुलाकात होती है। इमरतपुर का हाल पूछता रहता हूं, तुम नहीं मिलते हो कोई बात नहीं है, मगर कोई तो मिलता है तुम्हारा नुमाइंदा बन के। अल्लाह खुश रखे। मैं चूंकि इल्म नहीं है मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा कमा हक़ बयान नहीं कर पाऊंगा। इल्म, अरे मैं तो इल्म नहीं है मेरे पास, मगर मैंने तो ये देखा बड़े बड़े इल्म वाले भी बयान ना कर सके। आला हजरत इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर। अल्लाह ने कितना बड़ा इल्म दिया बरेली वालों को, 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख डाली, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख दी मेरे बरेली के आला हजरत ने, मगर वो भी नबी की तारीफ का महक़ कर न सके। आखिर में ये कह के रुखसत हो गए कि या रसूलल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूलल्लाह तेरे तो बस फैब तनाही से हैं, बड़ी हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुबह निस्बत कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम, जो ऐसी इल्म वाली हस्तियाँ मुस्तफ़ा का कमा हक़ बयान न कर सकें, तो इमरान हनफी जो बेइल्म है, बेमाया है, कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं, वो जनाबे वाला क्या कमा हक़ बयान मुस्तफ़ा कर सकता है। बस इतना कह दो कि 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, ज़माने में इनकलाब आ गया, क्रांति आ गई, इल्म बिखर गया, विकास की डगर फूट पड़ी, इंसानियत और मानवता का झंडा उठाते हुए आए, अदल इंसाफ कायम करते हुए आए, पूरी दुनिया को शिफा देते हुए आए, सब पे एहसान करते हुए आए। मेरी माँ बहनों, तुम भी समझ लो कि तुम पे बड़ा एहसान है, मेरे नबी का कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटी हैं। ढोलक मत बजाओ, भात लेके जाओ, चुपचाप जाओ। ये जो ट्रालियों में और जुगाड़ुओं में और छोटे हाथियों में इकट्ठी हो के और माइक रख रख के गीत गाती जाती हो, बड़े शर्म की बात है। पूरे रोड पे गीत गाती हुई जाती, भूल जाती है कि मैं मुस्तफ़ा की कनीज हूं, और ऐसे गीत गा रही है। मैंने सुना दरवाजा वही रोड पे ही है ना, वो झोंपड़ा रोड पे ही है, तो वो सुनता रहता हूँ गीत गाते, ऐसे जाती हैं गीत गाते हुए, ऐसे लगता ही नहीं जैसे औरतें जा रही हैं, ऐसा लगता है जैसे जंगल के सारे गीदड़ मिल बैठ के यहाँ रोने आ गए हैं, सारे गीदड़ एक साथ रो रहे हैं। मत गाओ गीत, मत तबले ताशे बजाओ, मुस्तफ़ा की कनीज हो और तुम भी मुस्तफ़ा के गुलाम हो।
कट कम निकालो, ये कट मत निकालो, फैशन मत करो। ये याद रखो कि एक दिन जाना है दुनिया से। तहजीब सीखो, बड़े की मोहब्बत, छोटे का प्यार रखो, बड़े की इज्जत करो, अल्लाह रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। चंद दिन की जिंदगी है, इसलिए अपने अल्लाह को राजी कर लो, रसूलुल्लाह को राजी कर लो। डॉक्टर इकबाल सच कह गए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम। पूरी तकरीर में कहीं कोई